खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की ओर से। ये 7वां दिन है जब सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। कुपवाड़ा, अखनूर, उरी सेक्टर में ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ये तमाम एलओसी के इलाके हैं और कोशिश ये भी हो सकती है, आशंका ये जताई जा रही है कि सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में कहीं आतंकियों की घुसपैठ तो नहीं कराना चाहता है आतंकिस्तान पाकिस्तान, और इसीलिए ये सीज फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि 7वां दिन है और इससे पहले भी कई बार देखा गया कि सीज फायर का आड़ ली जाती है, आतंकियों को अंदर घुसाने की कोशिश होती है। हालांकि हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी पोर्ट्स को निशाना बनाया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, सीमा पर तनाव बना हुआ है। लेकिन भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन ये बड़ी खबर है, जहां एक तरफ दोनों मुल्क तैयारी कर रहे हैं, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है, पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं युद्ध ना हो जाए, इसीलिए अब दूसरों के रास्ते पे भी जाने लगा है, दूसरों के दर पर जाकर बैठने लगा है और कोशिश कर रहा है कि ये चीजें सुलझ जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक और चेहरा कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। शहबाज शरीफ के मंत्री बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखी गई है। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी दी जा रही है तो दोनों देशों के बीच परमाणु ताकत के मामले में कौन आगे है? अरब सागर में भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागकर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है। उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है, भारत इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है, वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार हैं, हथियार भी तैयार हैं। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत के पास 180 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। यानी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। इसके मुताबिक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है। अब इस चार्ट को देखकर पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो जाते हैं और यही बम हैं जिनकी वजह से शहबाज के कैबिनेट और पाकिस्तान के बाकी नेताओं के परमाणु ख्वाबों को पंख लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा, इसका काउंटर अटैक भी फौरन होता है।
पहले 1974 और फिर 1998 में परमाणु टेस्ट करके भारत खुद को एक बड़ी परमाणु ताकत के रूप में 27 साल पहले ही कायम कर चुका है। और भारत के पास परमाणु बम लॉन्च करने वाले वो जराए हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये बात शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट वाले जंगजू मंत्रियों को भी एहसास दिलाएगी कि परमाणु युद्ध पाकिस्तान को पूरी तरह से इस पृथ्वी से मिटा देगा। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले का जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। सबसे पहले बात एयर स्ट्राइक वाली ताकत की, जो परमाणु बम भी लॉन्च कर पाए, यानी ऐसे जहाज जो एटम बम से हमला कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफेल विमान है, मिग-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। वैसे पाकिस्तान को अब भी बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद हुई डॉग फाइट याद है। इसका जिक्र शहबाज शरीफ ने भी किया है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion. और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहलगाम